हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि ऐसा क्या होने वाला है कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। तो जिसके लिए यहाँ मैंने दो कार्ड रखे हैं। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 ये है कैट, ग्रुप 2 ये है पिग। आपको जो भी कार्ड जच रहा है उसे आप चूज कर लीजिए। रीडिंग ये है कि ऐसा क्या होने वाला है कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। ओके, तो जर्नल रीडिंग है। जो मैसेज आपके साथ जाते हैं वो आप लीजिएगा, बाकी आप दूसरे तीसरे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी वो रीडिंग आपके लिए क्लेम होगी और वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो ग्रुप 1, अगर आपने कैट को चूज़ किया है, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जिससे आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ मैंने पहले से कार्ड निकाल के रख लिए हैं, जिससे थोड़ा टाइम बच जाता है इसलिए। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं पहले बताना चाहूँगी, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ऐसा आप अपनी लाइफ में ऐसा कर क्या रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आप बहुत लविंग होते जा रहे हो। आपके अंदर बहुत प्यार भर रहा है, आपके हार्ट चक्र बहुत हील हो रहा है। अगर इमोशनली कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस थे तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको नेचर के प्रति बहुत प्यार हो रहा है, तो आप अभी लगता है कि नेचर से काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हो। जहाँ आपका फोकस ये है कि अपने आपको हील करना है इमोशनली, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी मैं, कुछ लोग अपनी प्रोटेक्शन का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं कि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने ओरा को प्रोटेक्ट करना है। तो आप इन सब काम में लगे हुए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हालांकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो, जो मुझे इस कार्ड से नज़र आया। बाकी देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड है, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही खुशियाँ देने वाला है। जो मैंने थीम रखा है कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है, तो ऐसा क्या होने वाला है देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का, जो कि स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल समझने वाले हो। आप ऐसा खुश होने वाले हो कि अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग नहीं होती है, आपके पास मनी रहता ही नहीं है, बस आपको लगता है कि मनी एकदम ख़त्म हो जाता है, मनी आया और चला गया, तो यहाँ आप अपने आप को देख पाओगे कि आपको अपने ही पर्स में कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि मनी आपके पास है। आपकी खुशी का ये रीज़न हो सकता है कि आप अपने आप को काफ़ी वेल्दी समझेंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मनी कहीं ना कहीं से आता हुआ आपको नज़र आएगा। और आपको लगेगा कि आपकी सेविंग हो रही है। आप अपना अकाउंट जब चेक करें तो आपको फील होगा कि मेरे पास मनी है। तो पहले शायद आप इस फीलिंग में नहीं रहते थे कि मनी नहीं है, शायद आप ये बार बार बोलते होंगे। बट अभी अपने आप को अगर आप अपने आप फील करोगे कि आपको लगेगा कि चाहे मनी आपको आपके लिए चाहे कम होगा, बट आपको फिर भी फील होगा कि नहीं, मैं वेल्दी हूँ। तो ये वो एनर्जी है कि अपने आप को अबंडन फील करना, तो वो ऐसा है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो आपकी सबसे आपको आपकी जो एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है कि यस मैं वेल्दी हूँ। इसको शायद आप अफर्म भी कर रहे हो, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ लेगा। तो यहाँ ये है कि आपको आपको सेविंग होती हुई नजर आ रही है कि आपकी सेविंग हो रही है। कुछ लोगों की ये भी है हैप्पीनेस का रीज़न, खुशी का कारण, कि उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, शायद कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसको उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपकी काफ़ी जो भी स्कीम चल रही है, जो भी आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको सही जाती हुई नज़र आ रही है कि यस इस काम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सही चीज़ है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, वहाँ होती हुई नज़र आ रही है आपको। ठीक है, वो प्रोसेस बहुत ही सही तरह से चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा है आपके लिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके
कहीं पर भी मतलब आप इन्वेस्ट करते हुए मुझे फील हो रहे हो। डेफिनेटली हार्ट चक्र आपका बहुत हील हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हो आप। हार्ट चक्र डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा हीलिंग नज़र आ रहा है कि आपकी जो हार्ट चक्र की आपकी हीलिंग है ना, वो कहीं ना कहीं नेचर की वजह से हो रही है। वो बर्ड्स की वजह से हो सकती है, जहाँ आपके जो अपने पेट हैं उनकी वजह से होती हुई नजर आ रही है। आप अपने पेट के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो, जिससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। जहाँ आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी देखोगे, वो भी आपको खुश करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं। यह है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। फिलहाल मैंने ज़्यादा कार्ड लिए भी नहीं है, 6 कार्ड ही हैं, तो देखते हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे कार्ड। तो सेकेंड कार्ड जो था पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो दिखा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है। आप काफ़ी क्रिएटिव होते जा रहे हो। आपको आपको लग रहा है कि आपके आइडियाज़ जो आ रहे हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। आप सबसे डिफरेंट करने के बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए आप अपने माइंड पे बहुत प्रेशर भी डाल रहे हो कि यस, मुझे कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि वो लोगों से हटके हो। तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, और वो आप उसको ऊपर अप्लाई भी कर रहे हो, और बहुत अच्छे से वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जैसा सोच रहे हो ना अपना ये करना है, तो वो जो एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत कमाल की है। वो आपकी खुशी का रीज़न है कि आपको लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वो सबसे हटके है। ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा आपकी औसम है, बहुत ही कमाल की क्रिएटिविटी आप देख पा रहे हो अपने आप पे। ठीक है, और यहाँ पर आपकी हैप्पीनेस का ये भी एक खुशी का जो रीज़न है वो ये भी है कि आपके जो अपने हैं, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड जिन लोगों के साथ है, वो आपको फ़ोन करने वाले हैं। अगर आप किसी के भी फ़ोन का वेट कर रहे हो कि वो पर्सन फ़ोन करे, मैं उसको फ़ोन नहीं करने वाला, वो मुझे करे सामने से, डेफिनेटली वो पर्सन आपको फ़ोन करेगा। और वो शायद आपसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद 2 पर्सन के बीच में एक पर्सन ये सोच रहा है कि सामने वाला फ़ोन करे, मैं नहीं फ़ोन करूँ, क्योंकि वो ईगो नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आप फ़ोन नहीं करना चाहते हो, या उससे आगे बढ़ के बात नहीं करना चाहते हो। तो आप ये चाहते हो कि सामने वाला करे, वो सॉरी फील करे। डेफिनेटली वो सॉरी फील करने वाला है। ओके, और आपकी खुशी का जो ठिकाना है, वो उसका एक और रीज़न भी है कि अगर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जब किसी ने वीज़ा अप्लाई किया है, तो उन लोगों को उनका वीज़ा मिल सकता है, अब्रॉड जाने के उनके रास्ते खुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उनको अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी टाइम से डिले होता जा रहा है, तो वो हो जाएगा, और वो भी आपकी खुशी का रीज़न बनने वाला है। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता था कि आप हमेशा इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हो, आप हो जाती है, तो वो एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे जाने वाली है। ये आपकी स्टकनेस का रीज़न है, जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ जहाँ आप सैड हुए, जहाँ आपके ऑब्स्टिकल आए, जहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप लो एनर्जी में एकदम से चले गए। तो यही है, ये अभी जो हैप्पीनेस का रीज़न है वो ये है कि आपका जो इमोशनली फॉल डाउन होता है ना, वो नहीं होने वाला है, वो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे रहोगे आप। अभी हाई एनर्जी और हाई वाइब्रेशन पे रहना सीख गए हो, और ये इस एनर्जी में आप आ गए हो। अब आपको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप हाई वाइब्रेशन को समझ गए हो, तो मेंटेन करना उसे सीखो। डेफिनेटली यहाँ पर हाई वाइब्रेशन की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये भी आपकी हैप्पीनेस का रीज़न है। काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को हिम्मत वाला समझने वाले हो, करेज, कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ आपके अंदर भी, ऐसा कुछ भी एनर्जी आपको अपने अंदर देखने को मिल सकती है। अगर आप कहीं ना कहीं लेजीनेस में रहते हो, आज के काम कल पे छोड़ने वाले हो, कल का काम परसों पे छोड़ने वाले हो, तो वो नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से
निकलती हुई नजर आई, मतलब ऐसी एनर्जी का एंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर अपने काम नहीं कर पाते हो, किस वजह से? क्योंकि आप इमोशनली बहुत जल्दी डाउन हो जाते हो। तो इमोशनली, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि इमोशनली आप स्टेबिलिटी दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके, हाई वाइब्रेशन दिख रही है। पे एस ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखा रही है, डेफिनेटली कुछ मुझे नजर आ रहा है कि आप कोई ऐसा अपनी लाइफ में शायद किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लव के हिसाब से। तो किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लविंग, जो मैंने पहले ही आपको कहा था इस कार्ड से, कैट से, कि काफ़ी लविंग रहने वाले हो आप अम, या बहुत ही लव, बहुत कंपैशन आपके अंदर रहने वाला है। डेफिनेटली किसी के कोई किसी के लिए बहुत प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जैसे न्यू न्यू रिलेशनशिप में जो एक बहुत ही हैप्पीनेस होती है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे न्यू रिलेशनशिप में आप आए हो तो वो एक ब्यूटीफुल टाइम को आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो और वो इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर आप इस टाइम किसी ऐसे पर्सन के टच में हो जिससे आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड भी है, तो ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसी वाइब्स दे रहा है कि ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इमोशनली फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है और उसके साथ से आप अपने आप को बहुत हीलिंग वाला, हील्ड महसूस कर पा रहे हो। लव इफेक्शन नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, या कुछ जो क्या बोलते हैं ना, सब पहला पहला प्यार वाली वाइब्स मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड से। तो डेफिनेटली यहाँ या इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ही आप हील होता हुआ नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है आप लोगों के लिए, क्यों न्यू प्रपोजल भी कह सकते हो, जैसे न्यू प्रपोजल है, नया नया प्यार है, समथिंग ऐसी कुछ जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ओके। अगर ऐसी कुछ एनर्जी है, मैं यही बोलना चाहूँगी, मतलब कि दिल में जो क्या बोलते हैं ना वो फूल खिलने, जैसे मैंने पहले बोला, ऐसे कितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पहला पहला प्यार वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ये है आपकी हैप्पीनेस का रीज़न और ये खुशियाँ हैं जो आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं और इसी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप सब मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, आप अपना प्यार दे सकते हो। प्यार देने के लिए आप कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, लाइक आप कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस पिग को चूज़ किया है तो ये ऑलरेडी मैसेज दे रहा है हैप्पीनेस का। तो यहाँ जो रीडिंग है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मुझे पिग से जो नज़र आ रहा है, जो मैंने कहा कि यहाँ पर हैप्पीनेस ही लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो अपनी खुशी में? आप अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ रहे हो, आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना, मतलब मुझे सच बताओ ना, एक मैसेज मिल रहा है, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे हो और उसमें खुश हो रहे हो। ये आप काम कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि हैप्पीनेस का फंडा क्या है, तो वो आप समझ गए हो। तो जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को देखता है और समझने लग पड़ता है तो वो लाइफ में हमेशा खुश रहता है। तो आप इस एनर्जी में हो अभी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे आप की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके। यहाँ ओके ग्रुप 2, आप लोगों के लिए जो कार्ड है मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी हैप्पीनेस का रीज़न जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग जो थे, जो आपको पता है कि नेगेटिविटी भेज रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ रह के आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी का कारण है, ये मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप खुद कट रहे हो, जहाँ ये खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। यहाँ पर जो मैसेज है वो एक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज भी है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, जिस स्पिरिचुअलिटी का एक आगमन के बारे में बताता है हमारा। तो समथिंग ऐसा भी है कि आप कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है
कि जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थॉट्स वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिला था कि लोग निकल रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपका स्पिरिचुअलिटी में एक फर्स्ट पड़ाव होता है। जब जब लाइफ में बहुत सारे लोग, नेगेटिव लोग कट रहे होते हैं ना, ये एक पहला एक स्टेप होता है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। पहला जो पॉजिटिव साइन होता है वो यही होता है स्पिरिचुअलिटी में, कि आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग कटने लग पड़ते हैं। तो वो सबसे पहला मुझे मैसेज मिला है। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते थे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। आप जो हो अपनी लाइफ में ना, अगर आपको अगर कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ सारा सारा दिन अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो वो बेकार की चीज़ें देख रहे हैं जिससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, जिससे आप मोटिवेट नहीं हो रहे। बट अभी आपकी लाइफ में आप ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ने वाले हो, मोटिवेट जो आपको रखते हैं, ऐसी वीडियो देखोगे जो आपको कुछ लेसन दे के जा रहे हैं, कुछ आपको सिखा के जा रहे हैं, ऐसी वीडियो देखना आप ऐसा स्टार्ट करने वाले हो अभी। अच्छा, आप अपनी ऐसा स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो एक जर्नी है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है आपकी। आप इसी में बहुत खुश हो कि हो सकता है कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हो। यहाँ जो कार्ड है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें आंखें बंद की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, और पहले भी दिखते थे। अभी जो है अवेयरनेस आई है, क्यों? क्योंकि एक सफ़र स्टार्ट हो गया आपका न्यू। अगर वो सफ़र स्टार्ट हुआ है तो आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आप उसके लिए जग गए हो। पहले शायद आपको दिखते थे एंजल नंबर, फेदर दिखते थे, जहाँ जो एंजल्स के साइन होते थे, या सुबह 3 से 5 बजे के टाइम में उठना, ये सब पहले होता था, बट आप उसके लिए खुद ही जगे हुए नहीं थे। बट अभी आप उन चीज़ों को नोटिस करने लग पड़ो, ये आपकी खुशी का ठिकाना है। मुझे एक, अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे जो इस रीडिंग का जो सार होगा वो ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो आपकी लाइफ में ना आध्यात्मिक सफ़र स्टार्ट हो गया, उसी से आप बहुत खुश हो। अब आपको ऐसा लग रहा है, अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं भी चल रही हैं, बट वो इसमें खुश हैं कि मैं एक नए सफ़र पे हूँ। वो अंदर से आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है, आप अंदर से एक अलग सी हैप्पीनेस फील कर रहे हो, ये कुछ अलग है, ये पहले ऐसा नहीं था, अब कुछ अलग है। दिल में कुछ अलग है। जो जो कहते हैं कि घर का एनवायरनमेंट कह दो, जहाँ हवा कह दो, जहाँ वाइब्रेशंस कह दो, ये सब कुछ न्यू न्यू लग रहा है, एक फ्रेशमेंट सी है समथिंग। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में कुछ नयापन आ रहा है, और उसी से ही आप बहुत खुश हो कि जिंदगी ने कुछ नया मोड़ ले लिया, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा कि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का एक स्टेप है, ये पॉजिटिव स्टेप है, जो आगे आगे आपको बहुत पॉजिटिव साइन देखने को मिलने वाले हैं, पॉजिटिव स्टेप्स आगे आगे बढ़ोगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और मैंने पहले भी आपको एक मैसेज दे दिया है कि सोशल मीडिया में भी आप बहुत अच्छी चीज़ें देखने वाले हो। पुराने लोग कट रहे हैं, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकल रही हैं। आप ना अपने आप में ही बहुत खुश हो। जैसे मैंने कहा कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लगे हुए, खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, तो उसी में ही आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि मेजर अरकाना के हैं। तो आपको जो मैंने बोला कि नई जर्नी, नया सफ़र वो है। इन दोनों कार्ड की जो एक देखा जाए ना, स्टोरी सिमिलर ही होती है, क्योंकि वर्ल्ड है, उसमें पूरा वर्ल्ड आ जाता है। मतलब वर्ल्ड क्या है, सब कुछ इस वर्ल्ड में ही है, जो आपको चाहिए वो इस वर्ल्ड में ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहीं ना कहीं घूमता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की जो है दिखाते हैं कि इसका जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो इन दोनों कार्ड की स्टोरी मुझे इस स्प्रेड में काफ़ी सिमिलर सी लग रही है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आपका कुछ नया देखना, कुछ नया सुनना,
नया बोलना, ऐसा कुछ शुरू हो गया है। एंजल्स के, जैसे मैंने कहा, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको दिख रही है। एंजल्स के आप एंजल्स के बारे में बहुत जानना चाहते हो अभी, क्योंकि एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं। आपको बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ऑसम लग रहा है कि ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, कुछ तो कुछ कह रहे हैं। बट उसके पीछे का राज क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं, उनके पीछे आप लग गए हो अभी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैप्पीनेस का, खुशी का रीज़न है। ये आपकी जो ज़िंदगी है अब पूरी तरह से चेंज होगी। जैसे मैंने आपको पहले अभी क्लियर किया है कि जो पहले आपकी लाइफ में था, वो उससे बिल्कुल आप अभी डिफरेंट देख पा रहे हो अपने आप को। बहुत अलग हो गई है आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच अलग हो गई है। तो आप इसी में ही बहुत खुश हो। ठीक है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि अब आपने आपकी हैप्पीनेस का ये भी रीज़न है कि अब जो आप चाहते हो वो आप करोगे। अब आपने ये सोचा है कि कोई मेरे पे अपने फैसले थोप नहीं सकता। तो ऐसा है कि आपने अपने लिए स्टेप लेना शुरू कर दिया है। ये भी आप बेबी स्टेप में काम कर रहे हो, एकदम से नहीं लिया, पर बेबी स्टेप आपके शुरू हो गए हैं। कि किसी ने कहा कि ऐसा करो, तो आप बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसी नहीं करूंगी, मैं वो करूंगा जो मेरा मन चाहता है। ठीक है, ये मन की खुशी के लिए आपको क्या करना अच्छा लग रहा है वही आप कर रहे हो। कोई कुछ भी कह रहा है, आप उसके बातों में नहीं आ रहे हो। अब आप अपने मन का कर रहे हो। ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से लोगों के कहने पे चल रही थी या चल रहा था, बट अभी आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, लोगों ने आपको, अगर किसी को ये है ऐसा फील होता है, जो उसके मन में बहुत सारी पुराने ऐसे कोई जख्म हैं, भरे भरे हुए हैं, तो उनको भी आप रिलीज करने के लिए तैयार हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग इस अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं कि मैं अपने सारे वुंड्स, सारे जख्म जो भी है, उसको सब रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आप अपने आप को ना बोल रहे हो कि मुझे अभी कोई भी दिल में जख्म नहीं रखने हैं, कोई भी वूंड नहीं रखना है, मुझे रिलीज होना है, मुझे अपने आप को ओपन अप करना है। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं एक और बात, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अभी मैसेज आया कि जैसे ही आप अपने आप को रिलीज करोगे ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। पर आप बहुत साइकिक पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलना चाहूंगी, इंट्यूटिव पर्सन हो, पर आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। आप ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, बट ये एनर्जी अब खत्म हो रही है। आप जैसे ही रिलीज करोगे चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को, जा जो भी आपके घर पे कुछ नेगेटिविटी भी है, हमारे घर के कपड़े पुराने पुराने, घर पे जो बर्तन होते हैं पुराने पुराने, जो कई बार कबाड़ रखा होता है बिना मतलब का, क्लटर, वो भी आपको बाहर, अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे तो आप रिलीज महसूस करोगे। आप ट्राई करके देखिएगा, जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना घर पे, जहाँ अपने बेडरूम में, अगर जहाँ आपके बेडरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसे आप उठा के बाहर फेंक दो। आप अपने मन को हल्का फील करोगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं जो आपको मैसेज दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे ही चीज़ें बाहर निकलेंगी, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, जब आप रिलीज कर दोगे ना, आप अपने आप को देखोगे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती हुई देख पाओगे। आप समझने लग पड़ोगे। आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ फ्यूचर में डेफिनेटली ओपन अप होगी। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी ज़िंदगी चेंज होगी जब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाएगी। आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ जाओगे, आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ऐसा क्या चल रहा है, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपके जो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सफर स्टार्ट हो चुका है पॉजिटिव वे में। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप कहीं ना कहीं दुख में बहुत होते हो, तो वो कटता है, तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो जिस वजह से आप बहुत खुश हो। तो ये है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए रीडिंग।
आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हों, और आप अगर अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो इसको। ओके, अगर आप अपना प्यार मुझे देना चाहते हैं, रीडिंग अच्छी लगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी रीडिंग अच्छी लगे तो अपना प्यार दीजिए। प्यार आप कैसे दे सकते हो? लाइक करके दे सकते हो, सब्सक्राइब करके दे सकते हो, और कमेंट के ज़रिए भी अपना प्यार दे सकते हो। तो ये है ग्रुप जो आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।